नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजीव भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सोशल मीडिया चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का चुनाव मुहाने पर है तो कांग्रेस सरकार अपने काम के दम पर, अपने रिपोर्ट कार्ड पर जनता से वोट मांग रही है और हमारी प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जुमलों की बारिश कर रही है। झूठ बोलने और फेंकने में मोदी जी और उनके परम चेले अमित शाह का कोई जवाब नहीं। इस चुनाव की सारी लड़ाई अंतोगवता की और रेवाड़ी और रबड़ी पर आकर टिक गई है। हमने गरीब, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, उसको मोदी जी रेवड़ी बताते हैं। साथ ही उन्होंने अडानी के लिए दिन रात मेहनत की है, लेकिन रबड़ी पर चर्चा नहीं करते। 2 मिनट में आपको पहले कांग्रेस की भूपेश सरकार की बड़ी उपलब्धियां गिना दी। 40 लाख लोग गरीबी रेखा की सीमा रेखा से ऊपर आए। 44 लाख परिवारों का बिजली बिल हाफ होने से 4000 करोड़ का फायदा मिला। वहीं 6.5 लाख किसानों को 10,020 करोड़ की निःशुल्क बिजली दी गई और 85,000 नौकरियां दी गई। भूपेश बघेल जी की जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने 40 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर किया है और यह बहुत बड़ा कीर्तिमान है। यह हमारे आंकड़े नहीं है, ये कांग्रेस के दफ्तर से निकले हुए आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के नीति आयोग के आंकड़े हैं। और मुझे लगता है 5 साल की सरकार के बाद जब कांग्रेस चुनाव के मैदान में खड़ी है तो 40 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर निकाल के खड़ी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है और गर्व से हमारा सीना चौड़ा करता है। हमने 44 लाख परिवारों को बिजली बिल हाफ का लाभ पहुंचाया और उनके 4000 करोड़ रुपए की बचत कराई। ये बड़ी बात है। 44 लाख परिवारों को हमारे बिजली बिल हाफ की लाभ पहुंचा। हमने 6.5 लाख किसानों को निःशुल्क बिजली दी, 10,000 करोड़ से ऊपर की, 85,000 नौकरियां दी और 5 लाख रोजगार बनाए। आज इस देश के किसी भी राज्य में शायद कोई ये कह सके कि उन्होंने 5 लाख रोजगारों का सृजन किया या 85,000 नियुक्तियां की। 2018 से पहले मात्र 12 लाख किसान धान बेचने के लिए पंजीकरण करते थे। अब वो संख्या 25 लाख पे पहुंच गई और इसलिए पहुंची क्योंकि उचित दाम मिल रहा है। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा दाम धान की खरीद का मिलता है तो वो छत्तीसगढ़ की सरकार देती है। तमाम कल्याणकारी योजनाओं से हमने करीब 1,75 करोड़ रुपए जो है वो लोगों के खाते में पहुंचाया। जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है वो अपने आप में एक मॉडल बन चुके हैं आप इंग्लिश एजुकेशन का। मेडिकल MBBS की सीटें बढ़ी। हमने आस्था को ध्यान में रखकर कौशल्या माता के मंदिर का पुनर्निर्माण किया। ये श्री राम का ननिहाल कहा जाता है। रामगमन पथ बनवाया। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? हम ये सारी चीजें, ये सारे आंकड़े, ये सारे कीर्तिमान लेके आज जनता के बीच में खड़े और जनता पे हमने छोड़ा। पूरी ईमानदारी से किया। अब फैसला आपको करना है और जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया। हमारी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें आई हैं। लेकिन जब हम ये कर रहे थे तो सामने वाले लोग क्या कर रहे थे? मुद्दा विहीन है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ना भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है, ना उनके पास मुद्दा है, ना लड़ाई के लिए मुझे उनके अंदर कोई ऊर्जा या उत्साह दिखता है। लेकिन जो बयानबाजी आपको उनके शीर्ष नेतृत्व की सुनाई देती है, उसके पीछे की एक असलियत है कि जब हम ये सब काम छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता के लिए कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और केंद्र की मोदी सरकार लगातार सौतेलापन करके हर चीज में रोड़ा अटकाने का काम कर रही थी। मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताती हूं। हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम जो है धान की ज्यादा खरीद करेंगे और ज्यादा दाम पर खरीदेंगे। ये सरकार जिनकी नाक के नीचे 750 किसानों की शहादत हुई, उन्होंने
ऑर्डर इशू किया और कहा जो सरकार एमएसपी से ज्यादा का पे खरीद करेगी उसको सेंट्रल पूल में उसका नहीं खरीदा जाएगा, प्रोक्योरमेंट नहीं किया जाएगा। तो तू डाल हम पात हमारी यहां की सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कोई बात नहीं, हम पैसा किसानों के खाते में डायरेक्ट डाल देते हैं, अब आप क्या कीजिएगा। लेकिन असलियत यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने यह देखा कि एक तरफ वो पार्टी, वो सरकार, वो मुख्यमंत्री, उनका महकमा है जो जनता का भला करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लगातार रोड़ा बनना चाहते हैं और भला होने नहीं देना चाहते हैं किसी कीमत पर। इसके अतिरिक्त करार हमसे किया कि हम 86 मेट्रिक टन आपसे चावल खरीदेंगे, उसको घटाकर 61 मेट्रिक टन कर दिया गया। हम इस पर भी चुप रहते, लेकिन इसी सरकार का दोहरापन और दोगलापन देखिए और दोहरा मापदंड देखिए कि उन्होंने कर्नाटका की सरकार को बोला कि नहीं आप अन्नभाग्य योजना नहीं लगा सकते, हम तो आपको 35 मेट्रिक टन चावल नहीं देंगे, हमारे पास है ही नहीं, तो हमसे क्यों कम खरीद रहे, हम इससे ज्यादा खरीद लीजिए। छत्तीसगढ़ को भी छलेंगे और कर्नाटक को भी छलेंगे, क्योंकि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और लंबे समय तक आएगी भी नहीं। ये मैं आपको हाजिर नाजर जानकर एक भविष्यवाणी भी कर देती हूं। तो रेवड़ी चीखने वाले लोग लगातार रबड़ी परोस रहे थे। यही बस्तर में एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट है, वो अडानी जी को सौंपने के लिए पूरी तरह से आतुर है मोदी जी, और यहां पर आकर बड़े बड़े भाषणों में कहते नहीं जी हम तो नहीं बेचेंगे उसको। तो फिर उसको दीपम की वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर बेचने के लिए रजिस्टर क्यों किया हुआ है, उसकी बोलियां क्यों लगवाई जा रही है। राज्य सरकार ने कहा कि चलिए आप बेचना चाहते हैं हम खरीद लेंगे, हम चलाएंगे, जिससे लोगों की नौकरियां न जाए, सरकार का प्रबंधन रहे। आपने कंडीशन लगा दी कि राज्य सरकार बिडिंग का हिस्सा ही नहीं बन सकती है। ये कौन सा दोगलापन है, ये कौन सा सौतेलापन है, ऐसा क्यों लगातार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ की जनता ये समझती नहीं है? छत्तीसगढ़ की जनता भी समझती है और आपके जैसे प्रबुद्ध पत्रकार भी ये समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए होने वाले काम को रेवड़ी कहते हैं, तो ये रेवड़ियां हम और बांटेंगे, क्योंकि सरकारें चुनी इसलिए जाती हैं कि गरीबों का भला हो, किसानों का भला हो, लोकहित का काम करने के लिए। अगर लोकहित का काम को आप रेवड़ी मानते हैं तो ये रेवड़ी इस देश में और बंटनी चाहिए। और इसीलिए जो हमारी सरकार ने अनाउंसमेंट किया, मैं उसका स्वागत करती हूं कि हमारी पुनः सरकार बनेगी और हम पुनः से किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीद करेंगे, 17.5 लाख आवास विहीनों के लिए मकान बनाएंगे, 5 साल में 15 लाख लोगों को रोजगार के लिए जो रोजगार मिशन योजना है उसको और प्रबल तरीके से बनाएंगे। स्वामी आत्मानंद विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है वो और खुलेंगे। बिजली बिल हाफ योजना जिससे 44 लाख परिवारों का भला हुआ उसको और व्यापक तौर पे करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें इसीलिए चुनी जाती हैं कि वो लोकहित में काम करें, वो एक दो धन्ना सेतों की परिक्रमा ना करती रहे, वो लोकहित में काम करे। और लोकहित में काम करना अगर रेवड़ी है तो ये रेवड़ी और बटेगी। आप अपनी रबड़ी का हिसाब दीजिए। आज इस देश की 83% आबादी की जो आय है वो आपकी नाक के नीचे कम हुई है, लेकिन आपके परम मित्र तो भैया नंबर 2 पर पहुंच गए विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में। आपके परम मित्र के खिलाफ इतने बड़े बड़े आरोप आते हैं, उसकी कोई जांच नहीं होगी। वो रबड़ी जो आप परोस रहे हैं लगातार इक्के दुक्के अपने मित्रों को, उसके बारे में चर्चा कब होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ये भली भांति समझती है, वो जानती है कि उनके लिए किए गए कामों को जो रेवड़ी बता रहा है वो हमारा नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का नहीं, सरकार का नहीं, वो उन लोगों का अपमान कर रहा है जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता जो है सूद समेत इसका जवाब उस दिन देगी जिस दिन वो वोट करने के लिए निकलेगी। और आपके माध्यम से मैं पुनः अपील करती हूं जनता से कि हमारे कामों को देखकर जो हमने पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से आपके लिए किया है, दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनाइए जिससे कि हम वो साथ।
इस वक्त की आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर रायपुर से, जहां निर्वाचन आयोग की अहम पहल, 80 साल से अधिक आयु वर्ग को सुविधा, दिव्यांग जनों के लिए मतदाताओं का चयन। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से। निर्वाचन आयोग की अहम पहल सामने आई है। दिव्यांग जनों के लिए मतदाताओं का चयन, डाक मतपत्र की होगी सुविधा। 80 साल से अधिक मतदाताओं के लिए सुविधा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से। दिव्यांग जनों के लिए मतदाताओं का चयन, डाक मतपत्र की होगी सुविधा। बड़ी खबर, अहम जानकारी, 80 साल से ज्यादा आयु वर्ग को सुविधा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के अंतर्गत राज्य में 80 साल और इससे अधिक आयु के बुजुर्ग, 40% या इससे अधिक दिव्यांग जन, कोविड-19 संक्रमित मतदाताओं को मतदान करने के लिए डाक मतपत्र सुविधा प्रदान की है। अब इन वर्गों के ऐसे व्यक्ति जो मतदान दिवस को मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट डालने में अपने को असमर्थ पाते थे, वे फार्म भर डाक मतपत्र के चयन कर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग का ये प्रयास है समाज का कोई भी वर्ग मतदान में अपनी भागीदारी से न छूटे। विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत राज्य में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर घर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां विधानसभा के अध्यक्ष रहे बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक एवं छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री रहे अमर अग्रवाल की पत्रकार वार्ता बीजेपी कार्यालय बिलासपुर में रखी गई थी, जिसमें 26 अक्टूबर संयुक्त रैली के साथ बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन भरा जाएगा, जिसमें असम के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। हाँ, इनके लिए काम नहीं कर रहा है, उनका तो लुक ये है। देखिए, जब हमारी सरकार थे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री और बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन किया कि हमें युवाओं के लिए क्या करना चाहिए, महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए। रेडी टू ईट महिलाओं के हाथों में हमने सौंपा। उसके अलावा बहुत सारे प्रशिक्षण दिए। प्रशिक्षण दे करके जो उत्पाद बनाते रहे, उस उत्पाद को हम लोग खरीदने का काम किया और उसके कारण महिलाएं सक्षम रही, स्व सहायता समूह की बहनें आर्थिक समर्थता में रही। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, कमीशन के चक्कर में इन्होंने रेडी टू ईट उनके हाथ में जो था उसको छीनने का काम किया। 34% का मात्र उनका बीज निगम का है और बाकी जो है परसेंट उनको बेच दिए हैं एक प्राइवेट ठेकेदार को। तो कमीशन के चक्कर में यदि ये सरकार पड़ेगी तो स्वतंत्रता समूह की बहनें क्या करेगी, और काफी नाराज है। मैं समझता हूँ वो भी एक सरकार बदलने में सामने उसके बाद भी चुनाव है, चुनौती मानना चाहिए। एक मतदाता के पास जाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, एक कार्यकर्ता के पास जाना चाहिए, कार्यकर्ता को काम में लगाना चाहिए। और ये बिहार क्षेत्र के मतदाता, ये बिहार क्षेत्र के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जिनका आशीर्वाद मिला और अच्छे वोट से जीते हैं, दोबारा उन्हीं के आशीर्वाद से ट्रेंड बदला गया ऐसा समझिए। उनके आसपास के भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने प्रेस ब्रीफ में पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुमारी शैलजा पर उन्होंने कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जनता के बीच जाते हैं तो 22 विधायकों के टिकट क्यों काटे। यूं तो कांग्रेस के तमाम नेता अपने अपने सर्वे करा रहे थे, जिनका मकसद कांग्रेस 50 विधायकों की टिकट काटी जानी थी, लेकिन शेष विधायक कांग्रेस की भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार में हर कदम के साथ खड़े थे, इसलिए वे अपने टिकट बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा इस सवाल का जवाब प्रदेश को दे
कि उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा उछालने वाली कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा को ये पता है कि छत्तीसगढ़ में जिन 22 विधायकों की टिकट काटी गई है उसमें 6 महिलाएं हैं और उनमें से 4 महिला विधायक ऐसी हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भारी अंतर के साथ जीत दर्ज की थी। इन महिलाओं की टिकट काटे जाने पर कुमारी शैलजा कुछ क्यों नहीं कहती। भिलाई में मलकीत सिंह भारत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कुछ जो लोग वहां के उनकी हत्या कर दिए। कहीं ना कहीं वो विशेष वर्ग के लोग थे। क्या उनके घर गए पूछने के लिए? भुवनेश्वर साहू जिसकी हत्या बीरनपुर में हुई, क्या उनके घर कोई कांग्रेसी पूछने के लिए गया? पूरी प्रदेश की जनता संवेदना के साथ उनके साथ रही, हर एक ने आंसू बहाया, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की सरकार और उनके एक बड़े मंत्री वहां थे, उन्होंने उनकी खोज खबर तक नहीं ली परिवार की। ऐसे मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ में है, ये छत्तीसगढ़ के मैं तो हमारी यहाँ की प्रभारी है शैलजा जी, मैं उनसे और एक चीज पूछना चाहती हूँ कि उन महासचिव राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका वाड्रा जी, वो यूपी में कहती है मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहनों के साथ अत्याचार अनाचार की घटनाएं लगातार घट रही है। तो क्या वो अपने मुख्यमंत्री से कभी जानना चाहिए कि या जवाब चाहिए कि उनके लिए क्या कार्रवाई किए गए हैं, क्यों इस प्रकार से छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश जो है अशांत हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच में नहीं जाते हैं। मैं शैलजा जी से पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस के नेता आम जनता के पास जाते थे तो उन्होंने 22 विधायकों की टिकट क्यों काटी? वो छत्तीसगढ़ की प्रभारी जरूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ के रीति नीति संस्कृति से वाकिफ नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार में आने के पहले जन घोषणा पत्र में आम जनता के लिए 36 वादे किए, लेकिन उन वादों का क्या हुआ? ये छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के सरकार के साथ साथ प्रभारी होने के नाते शैलजा जी से पूछते हैं, और मैं भी पूछना चाहती हूँ कि शैलजा जी, आपने क्या अपने विधायकों से और अपने मुख्यमंत्री से पूछा कि जो वादा करके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाए, उन वादों का क्या हुआ? आम जनता की हितैषी सरकार नहीं है, और ये शैलजा जी को पूछना चाहिए कि इनके जो बहनों को किया गया, विधवा बहनों को वादा कि वो 1500 रुपए विधवा पेंशन देंगे, कहाँ गया विधवा पेंशन उनका? हमारे बुजुर्गों को जो 75 साल के हैं उसको 1500 रुपए उनको देने की बात हुई थी। 1000 रुपया पेंशन हमारे जो 60 साल के बुजुर्ग हैं उनको देने की बात हुई थी। तो इन्होंने इन्हें अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया था। 4 सिलेंडर फ्री देने की बात कही थी, शराब बंदी की बात कही थी। तो ये सारे वादे जो हैं उनको तो उन्होंने पूरा किया नहीं, लेकिन नया अभी ये जुमलेबाजी लेके आए हैं, फिर से ठगने के लिए आम जनता को ये सामने आ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की जुमलेबाजी को समझ चुकी है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की इनका विश्वास नहीं करेगी। मैं पुनः शैलजा जी से कहना चाहती हूँ कि वो ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम जनता तक नहीं जाते हैं, तो उन्होंने अपने 22 विधायकों की टिकट क्यों काटी? उसमें भी 6 महिला विधायकों की टिकट काटी, जिसमें कि हमारे शहीद परिवार के जो बहन है
अनीता शर्मा जी, चाहे देवती कर्मा जी, ऐसे शहीद परिवारों के बहनों की टिकट काटी और ये कहती हैं कि ये आम जनता के हित। ऐसा कुछ बात नहीं होगा तो क्षेत्र में हमार जो बहुरानी सहयोगिता सिंह दुदेव है ओकर जो ऐसे लहर मने है कि अदारी बहुत ही एक तरफा वोट से हमार बहुरानी हर चुनाव जीती, और चाहे वह राम कुंवर यादव है, चाहे कुछ भी बोला है, कुछ भी करे, ओकर से कोई फर्क नहीं पड़े। जनता सब जान चुके हैं कि ये वास्तविक में गरीब है कि अमीर है, ये सब जान चुके हैं जनता में, और जनता बताए जरूरत नहीं है। और ये चंद्रपुर विधानसभा में हमार भारतीय जनता पार्टी के पंचम लहराही और बहुरानी वहाँ से विधायक बनी। 15 साल आप रहा सत्ता में, 5 साल अभी कांग्रेस में रही से, लेकिन चंद्रपुर के जो ग्रामीण स्तर के देखो रोड जिसे शक्ति लापन चलो चंद्रपुर रोड एकदम दैनिक स्थिति में है, इससे काबर हुआ थे कर। तो सबसे पहली बात, कुछ ही दिन बाद पहली वीडियो वायरल हो रही से, और जो लोग बोला थे कि गरीब घर में आवास में रखो करके, ये तो ओकर एक पार्टी में अपन सत्ता में आए के लिए वह जनता बहकावा कर बताना चाहते, और ये ऐसा कुछ बात नहीं होगा तो क्षेत्र में हमार जो बहुरानी सहयोगिता सिंह दुदेव है ओकर जो ऐसे लहर मने है कि अदारी बहुत ही एक तरफा वोट से हमार बहुरानी हर चुनाव जीती, और चाहे वह राम कुंवर यादव है, चाहे कुछ भी बोला है, कुछ भी करे, ओकर से कोई फर्क नहीं पड़े। जनता सब जान चुके हैं कि ये वास्तविक में गरीब है कि अमीर है, ये सब जान चुके हैं जनता में, और जनता बताए जरूरत नहीं है। और ये चंद्रपुर विधानसभा में हमार भारतीय जनता पार्टी के पंचम लहराही और बहुरानी वहाँ से विधायक बनी। शक्ति विधानसभा की बात करें तो यहाँ जो विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर चंद्रदास महंत जी उन्होंने बोलते हैं कि यहाँ विकास की गंगा बहाए होने तो यहाँ अपन खिलावन भैया किसे जीते हैं। ये जो मोहन जी कहा थे ना, तो मैं उसके लिए एक ही बात बोलूं कि मोहन जी आप डोकरा हो गई। अब बोला सिर्फ आप घर में बैठ के अपन लोग ले कहावती मुल्ला देखा अपने राजनीति ने छोड़ देवे। अब वो कहते सीधा एक ही उपाय हमें खिलावन भैया है तो सर्वश्रेष्ठ है, वही जिताबो और जनता तो ओकरे में उमड़े हमें देखा था। आज मोहन जी टाउन, अब मैं अपने गाँव में बताऊँ तो जान लो हमारे गाँव में अभी 5 से 85 मीटर तक नहीं कहीं न तो एक जगह पर फूटा गाड़ी आके मैं ग्राम पंचायत की पर्दा ले बोला था, ठीक है भैया जाने में बोला है अभी तो दर्शन नहीं देना है, पत्थर गाड़ी आए तो कौन साथ हम वोट देवो कि हम वोट वाला जब तक जाकर वोट मांगो, बस इतने कहना चाहता मैं। खिलावन भैया जिंदाबाद, खिलावन भैया जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जगह जगह चर्चा कमल के फूल, जगह जगह चर्चा कमल के फूल, दुनिया सहरावत भाजपा भाजपा के कहूँ जाबे ओ जनभूल दबाना बटन वाले फूल, कहूँ जाबे गा जनभूल दबाना बटन वाले फूल। जगह जगह चर्चा कमल के फूल, जगह जगह चर्चा कमल के फूल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really